चैप्टर 8 राज्य सचिवालय, चैप्टर 8 का नाम है राज्य सचिवालय। इसकी स्थापना 1949 में द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस द्वारा की गई। इसकी स्थापना 1949 में द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस द्वारा की गई। यह राज्य का शीर्ष प्रशासनिक निकाय है। राज्य सचिवालय यह राज्य का शीर्ष प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय की संरचना, राजनीतिक संरचना में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। राजनीतिक संरचना में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। फिर इनके नीचे प्रशासनिक संरचना में आते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के नीचे आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव। फिर प्रमुख शासन या प्रधान सचिव, प्रमुख शासन या प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फिर आते हैं सचिव, सेक्रेटरी, संयुक्त या अतिरिक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं। फिर उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी। फिर आते हैं उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी। फिर और सचिव, अंडर सेक्रेटरी, और सचिव या अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। फिर सहायक सचिव, फिर आते हैं सहायक सचिव, एएस। फिर अनुभाग अधिकारी, एसओ, अनुभाग अधिकारी, एसओ। फिर आते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी, एएसओ। फिर आते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी, एएसओ। फिर आते हैं यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। फिर एलडीसी, सबसे नीचे होता है एलडीसी, उससे ऊपर यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। फिर सहायक अनुभाग अधिकारी, एएसओ। फिर अनुभाग अधिकारी, एसओ, सहायक सचिव, एएस, अपर सचिव, अंडर सेक्रेटरी। फिर उप सचिव, डेप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। फिर संयुक्त या अतिरिक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सचिव सेक्रेटरी। फिर प्रमुख शासन या प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर मुख्य सचिव। ये प्रशासनिक संरचना है। और राजनीतिक संरचना में उपमंत्री, फिर उससे ऊपर राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं। विभाग की संरचना, यह तो थी सचिवालय की संरचना। और अब विभाग की संरचना, विभाग की संरचना में मुख्यमंत्री नहीं होता है, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। फिर इनके बाद इसमें मुख्य सचिव भी नहीं रहता है। फिर इनके बाद इसमें मुख्य सचिव भी नहीं रहता है। सचिवालय की संरचना में तो उपमंत्री के बाद मुख्य सचिव था, लेकिन ये विभाग की संरचना में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों नहीं रहते हैं। उपमंत्री के बाद डायरेक्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है। फिर प्रमुख शासन प्रधान सचिव, पीएस होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फिर सचिव होता है। फिर संयुक्त या अतिरिक्त सचिव, संयुक्त या अतिरिक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होता है। फिर इसके बाद उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी। फिर अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी होता है। फिर सहायक सचिव होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी। फिर अनुभाग अधिकारी, एसओ होता है। फिर सहायक अनुभाग अधिकारी, एएसओ, सहायक अनुभाग अधिकारी, एएसओ होता है। फिर यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, और उसके बाद एलडीसी सबसे नीचे रहता है इसमें विभाग की संरचना में। सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 को हुई। सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 को हुई। कृषि निदेशालय की स्थापना 1949 में, कृषि निदेशालय की स्थापना भी 1949 में, और सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना सीएमओ, मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना, सीएमओ की स्थापना 1951 में, 1951 मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना। संगठन व प्रबंधन इकाई की स्थापना, संगठन व प्रबंधन इकाई की स्थापना 1955 में हुई। संगठन व प्रबंधन इकाई की स्थापना 1955। मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना 1960 में हुई। मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना 1960। निम्नलिखित विभागों में सचिव पद का सृजन, निम्नलिखित विभागों में सचिव पद का सृजन। नंबर 1 आयोजना विभाग में 1991 में हुआ। नंबर 1 आयोजना विभाग में सचिव पद का सृजन 1991। कार्मिक विभाग में 1991 में हुआ। कार्मिक विभाग में भी 1991। तीसरा है सामान्य प्रशासन विभाग, इसमें 1998 में हुआ सचिव पद का सृजन। सामान्य प्रशासन विभाग में 1998 में हुआ। 2004 में पहली बार एसीएस रैंक के अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई। 2004 में पहली बार एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई। वर्तमान में एसीएस अखिल अरोड़ा है। वर्तमान में एसीएस अखिल अरोड़ा है। सचिवालय की विशेषताएं, यह राज्य का शीर्ष प्रशासनिक निकाय है। यह राज्य का शीर्ष प्रशासनिक निकाय है। यह सचिवालय की विशेषताएं। दूसरी, सामान्यतः यह राज्य की राजधानी में अवस्थित होता है। सचिवालय राज्य की राजधानी में अवस्थित होता है। सचिवालय में लगभग 65 से 70 विभाग कार्यरत होता है। सचिवालय में लगभग 65 से 70 विभाग कार्यरत होते हैं। चौथा, इसका मुख्य कार्य नीति निर्माण है। इसका मुख्य कार्य नीति निर्माण है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्माण है। इसे राज्य प्रशासन का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे राज्य प्रशासन का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह मंत्रियों को सामान्य सलाह प्रदान करती है। सचिवालय यह मंत्रियों को सामान्य सलाह प्रदान करती है। यहाँ अधिकतर पदनाम सचिव हैं। यहाँ पर काम करने वाले अधिकारियों के पदनाम अधिकतर सचिव हैं। नंबर 8, राज्य सचिवालय में सामान्य ज्ञों की प्रधानता होती है। नंबर 9, यह राज्य सरकार व निदेशालयों के मध्य कड़ी है। सचिवालय राज्य सरकार व निदेशालय के मध्य कड़ी है। यह स्टाफ संस्थान है, सलाहकारी निकाय है। राज्य सचिवालय सलाहकारी निकाय है। नंबर 11, इसका राजनीतिक प्रमुख सीएम होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। राजनीतिक प्रमुख सीएम तथा प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। यह राज्य का शीर्ष प्रशासनिक निकाय है। सामान्यतः राज्य की राजधानी में अवस्थित होता है। सचिवालय में लगभग 65 से 70 विभाग कार्यरत होता है। इसका मुख्य कार्य नीति निर्माण है। इसे राज्य प्रशासन का मस्तिष्क भी कहते हैं।
यह मंत्रियों को सामान्य सलाह प्रदान करती है। यहाँ अधिकतर पदनाम सचिव हैं। राज्य सचिवालय में सामान्य ज्ञों की प्रधानता होती है। यह राज्य सरकार व निदेशालय के मध्य कड़ी है। यह स्टाफ संस्थान है, सलाहकारी निकाय। इसका राजनीतिक प्रमुख सीएम होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। सचिवालय की आवश्यकता, मंत्रियों की अत्यधिक व्यस्तता, मंत्रियों की अत्यधिक व्यस्तता मंत्रियों को सामान्य सलाह प्रदान करने हेतु सचिवालय की आवश्यकता है। मंत्रियों को सामान्य सलाह प्रदान करने हेतु, विभिन्न सूचनाओं के संग्रहण हेतु, राज्य में प्रभावी नीतियों के निर्माण हेतु, विभागों सचिवों के मध्य प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु, विभागों सचिवों के मध्य प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु, जन शिकायतों का प्रभावी समाधान करने हेतु, शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सचिवालय की आवश्यकता होती है। सचिवालय की भूमिका, सचिवालय की भूमिका है नंबर 1 पर है सामान्य प्रशासन। सचिवालय की क्या क्या भूमिका है? नंबर 1 सामान्य प्रशासन में। सामान्य प्रशासन में नंबर 1 है राज्य में शपथ ग्रहण समारोह का प्रबंधन करना, राज्य में शपथ ग्रहण समारोह का प्रबंधन करना। दूसरा, गणमान्य लोगों के लिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था करना, गणमान्य लोगों के लिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था करना। तीसरा, राजकीय अवकाशों की घोषणा करना। चौथा, सर्किट हाउस व डाक बंगले का प्रबंधन, सर्किट हाउस व डाक बंगले का प्रबंधन। पांचवा, सरकारी आवासों का आवंटन करना, सरकारी आवासों का आवंटन करना भी सचिवालय का कार्य है। राज्य में मेलों व त्योहारों का आयोजन करवाना, राज्यों में मेलों व त्योहारों का आयोजन करवाना। उपयुक्त सभी कार्य सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। उपयुक्त सभी कार्य सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे राज्य में मेलों व त्योहारों का आयोजन करवाना, सरकारी आवासों का आवंटन करना, सर्किट हाउस और डाक बंगले का प्रबंधन, राजकीय अवकाशों की घोषणा करना, गणमान्य लोगों के लिए प्रोटोकॉल व्यवस्था करना, राज्य में शपथ ग्रहण समारोह का प्रबंधन करना, ये सामान्य प्रशासन में आते हैं। दूसरी भूमिका है कार्मिक प्रशासन के रूप में। कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन में नंबर 1 कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों का निर्माण करना, जैसे स्थानांतरण नीति, पदोन्नति नीति, स्थानांतरण नीति, कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों का निर्माण करना। दूसरा है राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि पर। राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तीसरा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण, राजस्थान प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण, सेवा का आवंटन करना आरएस भर्ती में, सेवा का आवंटन करना आरएस भर्ती में। पांचवा है राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में निर्णय लेना। पांचवा कार्य भूमिका है राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में निर्णय लेना। छठा है आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड से समन्वय स्थापित करना, आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड में समन्वय स्थापित करना। उपयुक्त सभी कार्य कार्मिक विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड में समन्वय स्थापित करना, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में निर्णय लेना, सेवा का आवंटन करना आरएस भर्ती में। राजस्थान प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण, राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों का निर्माण करना, जैसे स्थानांतरण नीति, पदोन्नति नीति, ये कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार की भूमिका भी निभाता है सचिवालय। नंबर 1 राजस्थान में विभिन्न प्रशासनिक सुधार व नवाचार सचिवालय द्वारा लागू किए जाते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रशासनिक सुधार व नवाचार सचिवालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा गारंटी वितरण कानून 2011, जैसे राजस्थान लोक सेवा गारंटी वितरण कानून 2011 और संपर्क पोर्टल 181, संपर्क पोर्टल 181 और राजस्थान लोक सेवा गारंटी वितरण कानून 2011। दूसरा है सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण करना, दूसरा है सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण करना। उपयुक्त सभी कार्य प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। सरकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण करना और राजस्थान में विभिन्न प्रशासनिक सुधार व नवाचार सचिवालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा गारंटी वितरण कानून 2011 और संपर्क पोर्टल 181, ये सभी प्रशासनिक सुधार में आते हैं। नोट, प्रशासनिक सुधार हेतु संगठन एवं प्रबंधन इकाई उत्तरदायी है। प्रशासनिक सुधार हेतु संगठन एवं प्रबंधन इकाई उत्तरदायी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। विधायी भूमिका, चौथी है विधायी भूमिका। नंबर 4 विधायी भूमिका के रूप में विधानसभा हेतु कार्य, विधायी भूमिका विधानसभा हेतु कार्य। नंबर 1 मंत्रियों को विभिन्न सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध करवाना, सचिवालय का कार्य है मंत्रियों को विभिन्न सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध करवाना विधायी भूमिका में। दूसरा है विधानसभा में सत्र प्रबंधन, दूसरा विधानसभा में सत्र प्रबंधन। तीसरा है विधेयकों के प्रारूप तैयार करना, विधेयकों के प्रारूप तैयार करना तीसरा। चौथा है राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण तैयार करना, राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण तैयार करना भी सचिवालय का कार्य है। पांचवा है विधानसभा में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के जवाब तैयार करना भी सचिवालय का कार्य है। विधानसभा में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के जवाब तैयार करना, राज्यपाल का प्रारंभिक अभिभाषण तैयार करना, विधेयकों के प्रारूप तैयार करना, विधानसभा में सत्र प्रबंधन, मंत्रियों को विभिन्न सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध करवाना। पांचवा कार्य है नीति निर्माण, नीति निर्माण। नीति निर्माण में नंबर 1 है सचिवालय द्वारा विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। सचिवालय द्वारा विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। दूसरा है सचिवालय के सचिव विभिन्न नीतियों, विधेयकों के प्रारूप तैयार करते हैं, अतः सचिवालय को मस्तिष्क भी कहते हैं। सचिवालय के सचिव विभिन्न नीतियों, विधेयकों के प्रारूप तैयार करते हैं, अतः सचिवालय का मस्तिष्क भी कहते हैं। तीसरा है विभिन्न चलायमान नीतियों में संशोधन करना, नीति निर्माण में। तीसरा है विभिन्न चलायमान नीतियों में संशोधन करना। चौथा है नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्रियों को सलाह व सहायता प्रदान करना, चौथा है नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्रियों को सलाह व सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कार्यालय की नीति व आयोजना इकाई की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री कार्यालय की नीति व आयोजना इकाई की नीति निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका है। नीति निर्माण में नंबर 1, सचिवालय द्वारा विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। सचिवालय के सचिव विभिन्न नीतियों, विधेयकों, अध्यादेशों के प्रारूप तैयार करते हैं। तो सचिवालय का मस्तिष्क भी कहते हैं। विभिन्न चलायमान नीतियों में संशोधन करना, नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्रियों को सलाह व सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कार्यालय की नीति व योजना इकाई की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय भूमिका नंबर 30 है वित्तीय भूमिका। वित्तीय भूमिका में नंबर 1, बजट का निर्माण करना। नंबर 2, विभागों को बजट का आवंटन करना। तीसरा है विभागों का आंतरिक अंकेक्षण। विभागों का आंतरिक अंकेक्षण। चौथा है विभागों को वित्तीय निर्देश प्रदान करना। पांचवा, राजस्थान लेखा सेवा अकाउंट सेवा पर नियंत्रण। राजस्थान लेखा सेवा पर नियंत्रण। नई भर्तियों को अनुमोदन प्रदान करना। उपयुक्त सभी कार्य वित्त विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। उपयुक्त सभी कार्य वित्त विभाग द्वारा संपन्न होते हैं। नई भर्तियों को अनुमोदन प्रदान करना। राजस्थान लेखा सेवा पर नियंत्रण। विभागों को वित्तीय निर्देश प्रदान करना। विभागों का आंतरिक अंकेक्षण। विभागों को बजट का आवंटन करना और बजट का निर्माण करना। समन्वय, छठी भूमिका है समन्वय की। सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारियों व संस्थाओं के मध्य समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका है। सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारियों व संस्थाओं के मध्य समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1, विभागों के मध्य समन्वय। सचिवालय विभागों के मध्य समन्वय बनाए रखता है। दूसरा, सचिवों के मध्य भी समन्वय बनाए रखता है। सचिवों के मध्य समन्वय। मंत्रियों व लोक सेवकों के मध्य समन्वय। तीसरा है मंत्रियों व लोक सेवकों के मध्य समन्वय। चौथा, विभिन्न सेवाओं के मध्य समन्वय। पांचवा है सामान्यज्ञों व विशेषज्ञों व विशेषज्ञों के मध्य समन्वय। छठा है संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर के मध्य समन्वय। संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर के मध्य समन्वय रखने का कार्य भी सचिवालय करता है। उपयुक्त समन्वय कार्य मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संपन्न होता है। उपयुक्त समन्वय कार्य मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा संपन्न होता है। आपदा प्रबंधन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि व टिड्डी दल आक्रमण। चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि व टिड्डी दल आक्रमण प्रभावितों का पुनर्वास करना सचिवालय का आपदा प्रबंधन का भी कार्य करता है। आपदा प्रबंधन की भूमिका भी देता है। प्रभावितों का पुनर्वास करना, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना। तीसरा है चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। और चौथा है क्षतिपूर्ति व मुआवजे का वितरण करना। क्षतिपूर्ति व मुआवजे का वितरण करना। यह आपदा प्रबंधन चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि व टिड्डी दल आक्रमण पर प्रभावितों का पुनर्वास करना, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य व नागरिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना, क्षतिपूर्ति व मुआवजे का वितरण करना। सचिवालय की कमियां हैं। नंबर 1, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। सचिवालय में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण नहीं होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। दूसरा है सामान्यज्ञों की प्रधानता। सचिवालय में सामान्यज्ञों की प्रधानता होती है, स्पेशलिस्ट की नहीं, सामान्यज्ञों की प्रधानता होती है, बल्कि स्पेशलिस्ट की प्रधानता होनी चाहिए। नीति निर्माण में विशेषज्ञों नगण्य भूमिका है। नीति निर्माण में विशेषज्ञों की नगण्य भूमिका है। संसाधनों का दुरुपयोग होता है। संसाधनों का दुरुपयोग। लैंगिक असमानता, सचिवालय में लैंगिक असमानता है। नवाचारों व सुधारों का अभाव है। लोक सेवकों में राजनीतिक तटस्थता का अभाव। का अभाव, ये सचिवालय की कमियां हैं। लोक सेवकों में राजनीतिक तटस्थता का अभाव, नवाचारों व सुधारों का अभाव, लैंगिक असमानता, सचिवालय में संसाधनों का दुरुपयोग, नीति निर्माण में विशेषज्ञ नगण्य भूमिका, सामान्यज्ञों की प्रधानता सचिवालय में और शक्तियों का केंद्रीकरण। चैप्टर समाप्त।